मित्रों, आपने अभी तक 18 पुराण सुने होंगे, लेकिन आज एक नया पुराण 19वां पुराण की चर्चा हो रही है। और इस पुराण के लेखक हैं छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन्होंने आज कुछ देर पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ झूठी बातों का एक पुलिंदा बना करके झूठ पुराण नामक एक ग्रंथ का आज लोकार्पण किया है। मेरा सवाल है, उन्होंने इस पुराण के चार खंडों में अपने पुराण को कहा है। मैं इनके कुछ खंडों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपके सामने हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपको कि उन्होंने कहा कि मैं उनकी आवाज़ बनकर आया हूँ जो डर से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का एक अपना संविधान है और इस संविधान में सबको स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। अगर डर से कोई नहीं बोल पा रहा है तो देश में हुकूमत किनकी है और राज्य में हुकूमत किनकी है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। भारत में भी उनकी हुकूमत चल रही है, उनके पार्टी की हुकूमत चल रही है, और बिहार में भी उनके सहयोग से ही हुकूमत चल रही है। तो फिर ये जो डर से नहीं बोल रहे हैं वे लोग कौन हैं, उनको खुलासा करना चाहिए और ये डर की आवाज़ बने हुए हैं। मैं ये तो कहना चाहूँगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इनको पार्टी से निकालने के लिए मन बना चुकी है। वजह यही है कि इनके पार्टी के कोई प्रवक्ता ने इनकी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अब मजबूरी में इस घटना के उजागर होने के बाद, एम्बुलेंस के प्रकरण के उजागर होने के बाद, ये 8 दिनों के बाद ये स्वयं अपना प्रवक्ता बन करके आए हैं। विदित हो कि राजीव प्रताप रूढ़ी कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार में ये पिछली सरकार में ये मंत्री भी थे, कौशल विभाग के मंत्री भी थे, लेकिन इनके अपने मंत्रित्व काल में ही बीच में ही इनको ड्रॉप किया गया। यह भी एक अहम सवाल है कि इनको क्यों ड्रॉप किया गया, यह भी बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है, और कुछ लोग तो जानते भी हैं। यह सवाल मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं जो कि बेबुनियाद और अतार्किक, असंवैधानिक है, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने संगीन अपराध से युक्त कोई व्यक्ति दुनिया में, ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जो किसी भी संसद में बैठता होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकारों के तहत और चुनाव आयोग के नियमावली के तहत ही कोई व्यक्ति अपना नॉमिनेशन देता है। अगर इनके ऊपर में कोई गंभीर आरोप रहता तो इनको चुनाव लड़ने की भी इजाज़त नहीं होती। तो इसका अर्थ है कि इन्होंने कानूनी तौर पर भारतीय कानून और भारतीय संविधान को भी ठेंगा दिखलाया है। साथ ही साथ जब इनको कहा गया कि ये कई सारे जुर्म के अपराधी हैं और अपराध की श्रेणी में जो जो धाराएं बन सकती है उन सारी धाराओं का इन्होंने जिक्र किया और सारे अपराध की श्रेणी को इन्होंने डिस्प्ले किया है कि कौन कौन राइट, किडनैपिंग, ये वगैरह, जबकि ये नहीं है। इनके ऊपर अधिकांश जो मुकदमे हैं हमारे नेता पर, वो सभी मुकदमे राजनीतिक तौर पर धरना प्रदर्शन इन सब चीज़ों के हैं, और कुछ मुकदमे जो है जिन पर इनको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने सब में बरी कर दिया है। यही वजह है कि इनको चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे नेता भारतीय संविधान और चुनाव आयोग के तमाम नियमावली का अनुपालन करते हुए चुनाव लड़ते हैं, और ये अपने संसदीय जीवन में भी इन चीज़ों का पूरी ख्याल रखा है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इससे हमारे लोकप्रिय सांसद की
छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिहार में या कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति हमारे नेता के ऊपर में छवि धूमिल करने का जो आरोप उन्होंने लगाया है, इस पर उन पर कोई मानहानि का मुकदमा भी दायर करेगा। लेकिन मैं आज इन बातों का उल्लेख करने नहीं आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि जिस पार्टी के ये सांसद है, उस पार्टी के गृह मंत्री और उस पार्टी के प्रधानमंत्री और उस पार्टी के इनके पूर्ववर्ती अध्यक्ष पर भी कई गंभीर आरोप है। संविधान के तहत ये लोग